हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बाकी सब ठीक या बस चल रहा है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या क्या होता है यह हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सेल साइकिल में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, इसमें डिपेंड होता है कि उसमें ये साइकिल कैसे चलेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा ह्यूमन सेल है तो वो कैसे डिवाइड होता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो पहले जीनॉट फेज के बारे में जानेंगे। जीनॉट फेज में क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं इसको, जीनॉट फेज को क्वेसेंट स्टेज में बोला जाता है। इसमें सेल डिवाइड नहीं होते हैं, जो उनको रेस्ट करनी है, जिनको डिवाइड नहीं होना है, जैसे कि हमारे न्यूरॉन सेल, उनको डिवाइड नहीं होना है तो यहाँ पे वो आके बैठेंगे और यहाँ से ही वो एंटर करते हैं साइकिल में और यहाँ से ही एग्जिट करते हैं साइकिल में। साइकिल के शुरू में एंटर करेंगे, जीवन के फेज के शुरू में वो एंटर करेंगे और जीवन के अगर फेज खत्म हो रहा है तो अगर उनको एग्जिट करना है तो वो वहाँ से एग्जिट करेंगे। तो अगर सेल साइकिल में अगर देखो अभी ये सेल साइकिल में आ गया है तो वो पहले जीवन फेज में जाएगा। जीवन फेज में वो एक काम करेगा जो करने हैं, उसके लिए ये आपको मेरा डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। तो जीवन के बाद वो यस फेज में जाएगा। एस फेज में वो कुछ काम करेगा, अपने सारे सिंथेसाइज करना, डीएनए सिंथेसाइज करना, वो सब कुछ बहुत सारे काम है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो सेल जाएगा G2 फेज में। G2 फेज में उनको जो काम करने हैं वो कर लेंगे। फिर ये तीनों मिलके इंटरफेज बोलते हैं। ये तीनों को G1, यस फेज और G0 फेज, ये तीनों को मिलके इंटरफेज बोला जाता है और ये 95% होता है। जैसे अगर 24 आवर्स अगर है एक सेल डिवाइड कर रहा है तो उसमें 95% मतलब 23 घंटे ये इस फेज में ही रहता है। इसके बाद यम फेज होता है। यम फेज में वो सिर्फ 5% रहता है, मतलब 24 घंटे में 1 घंटा ही ये यहाँ पे काम कर लेता है। तो ये यहाँ पे भी यम फेज में इसे माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। यम फेज में केरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये 2 स्टेज होते हैं और केरोकाइनेसिस में भी 4 स्टेज आ जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। उसके बाद सेल डिवाइड कर लेता है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाया मतलब है सेल का डिवाइजन होना, केरोकाइनेसिस का मतलब होना है न्यूक्लियस का डिवीजन होना। इसका अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पढ़ाई करते रहना और आपकी खुद की केयर करना।